राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 83। जब तक संतों के हुक्म के मुआफिक कर्म नहीं करेगा मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक सद्गुरु और शब्द की उपासना नहीं करेगा चित्त निश्चल नहीं होगा। जब यह दो दर्जे भली प्रकार कमा लेगा तब ज्ञान का अधिकारी होगा। जब ज्ञान हुआ तब आवरण दूर हो जाएगा। आजकल के ज्ञानियों का यह हाल है कि उनको इस बात की खबर भी नहीं कि हमारा मन निर्मल और चित्त निश्चल हुआ है या नहीं। पोथियां पढ़कर ज्ञानी हो गए और जो जीव उनके पास जाता है उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। यह नहीं जानते कि इस कलयुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इससे मालूम हुआ कि वे अंधे हैं। आप 84 जावेंगे और जो उनके काबू में आवेगा उसको भी ले जावेंगे। जिसको 84 से बचना होवे वह संतों का वचन माने और अपनी नरदेही को सफल करे, क्योंकि मुश्किल से हाथ आई है। इसको वृथा नहीं खोना चाहिए और जो नहीं माने तो इख्तियार है। वचन 84। बगैर संत सद्गुरु वक्त के कुछ हासिल नहीं होगा। जब यह सद्गुरु वक्त की सेवा करे और उनको प्रसन्न करे तब कुछ हासिल होगा। और जो नाम को यह चाहता है चाहे जिस कदर मेहनत करे पर हासिल नहीं होगा। जब सद्गुरु प्रसन्न होंगे तब नाम मिलेगा। वचन 85। जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता है इसी तरह से यह नरदेही भी संसार के भोगों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वह जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। वचन 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहाँ से आवेगा। और जब यह दो बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साथ सद्गुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कार्य भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है। जो एक जन्म इसका सद्गुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया। और तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा चेटक नाटक सिद्धि शक्ति नेम आचार कर्मकांड ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 कोटि देवता जिनका यह पसारा फैलाया हुआ है सब जन्म मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है। पर जो कहीं भाग से सद्गुरु पूरे मिल जावें तो यह सब जिनका नाम ऊपर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वह जीव अपने निज स्थान को सद्गुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 21वां। जमीन की चोटी यानी कुतुब
और नए नए मुल्कों और जंगलों और पहाड़ों का हाल दरियाफ्त करने के लिए और भी वास्ते बनाने नई नई कलें और सवारियां हवा में और पानी और ज़मीन पर चलने की बहुत कोशिश और मेहनत और तन मन धन का खर्च हिम्मत वाले लोग कर रहे हैं। इसके सिवाय हाल आसमानी रचना और इल्म कीमियागिरी और क़ुव्वत बरक़ी वगैरह की तहकीकात करके बहुत सी बातें ईजाद कर चुके हैं और करते जाते हैं कि जिनके सबब से अवाम को थोड़ा बहुत फ़ायदा दुनियावी पहुंचना मुमकिन है, लेकिन घट के भेद की बहुत कम वाक़फियत है। इस तरफ भी यानी अपने अंतर में तवज्जह करके कुछ हाल दरियाफ्त करना मुनासिब मालूम होता है कि जिससे भारी फायदा जीवों का वास्ते हासिल होने मुक्ति और परम आनंद बाद मरने के मुतसव्वर है। दुनिया में देखने में आता है कि बहुत से इल्म और शौक वाले लोग अपनी तेज हिम्मत और बुलंद हौसलगी और तलाश और तहकीकात और मेहनत और मशक्कत से और तन मन धन खर्च करके बहुत से नए नए मुल्कों और सितारों वगैरह के हाल की खबर देते हैं और नई नई कलें और नई नई इल्मी बातें जाहिर करते हैं कि जिनसे दुनिया के लोगों को थोड़ा बहुत आराम और फायदा पहुंचता है, या अचरजी बातें और कार्रवाइयां सुनने और देखने में आती हैं। इनमें से बहुत से ऐसे काम हैं कि उनमें इत्तेफाक से जान और माल का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत वाले लोग उन कामों के पूरा करने के वास्ते बराबर कोशिश जारी रखते हैं। फायदा इन कार्रवाइयों का इस कदर है कि दुनिया में इल्म और अक्ल की तरक्की होती है और कलों वगैरह की ईजाद से लोगों को इसी जिंदगी में नफा और आराम पहुंचता है, लेकिन बाद मरने के क्या हाल होगा इसकी तहकीक खबर बहुत कम मालूम है। जो कोई ऐसा हिम्मत वाला है कि वो इस तहकीकात पर कमर बांधे कि सच्चा मालिक कौन और कहां है और जीव को बाद मरने के किस तरह सुख मिल सकता है और दुखों से कैसे बचाव हो सकता है और कौन कार्रवाई इसको इस जिंदगी में करना चाहिए कि जिससे अपने निज घर में जहां से जीव आया है पहुंचे और माया के देश में नीची ऊंची जोनों में भरम कर दुख न पावे, ऐसा शख्स परमार्थी कहलाता है और उसी के हृदय में सच्चे मालिक का प्रेम जागेगा। यानी जिस कदर भेद और महिमा सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल की उसको मालूम होती जावेगी, उसी कदर उसके दिल में प्यार और शौक मिलने का पैदा होगा। ऐसे खोजी और तहकीकात करने वाले को सिर्फ राधा स्वामी मत में पूरा पूरा हाल और भेद मालिक का और जुगत उसके मिलने की मालूम हो सकती है। और जितने मत की दुनिया में जारी हैं उनमें सच्चे खोजी को मुफस्सिल हाल और भेद नहीं दरियाफ्त हो सकता और न उसकी तसल्ली हो सकती है। जो कि इस दुनिया में कोई चीज ठहराव नहीं है, सबका अपने अपने वक्त पर अभाव हो जाता है। इस वास्ते यहाँ के इल्म और अकल और सुख और आराम वगैरह का कुछ एतबार नहीं हो सकता और न यहाँ के दुखों के दूर करने का जतन किसी से पूरा पूरा बन सकता है। फिर चाहे जैसे सुख और दौलत और हुकूमत वगैरह किसी को हासिल हो जावे, एक दिन उनको जरूर छोड़ना पड़ेगा। इस वास्ते सच्चे खोजी को दरियाफ्त करना नीचे की लिखी हुई बातों का बहुत जरूर है कि जिससे वो यहाँ के नाशमान दुख सुख से बचकर ऐसे देश में बासा पावें कि जो अमर है और जहां पहुंचकर ये भी अमर हो जावे और जहां इसको परम आनंद प्राप्त होवे और दुख और क्लेश किसी तरह का वहां न होवे। तहकीकात करने के लायक बातें ये हैं
पहली, कुल मालिक कौन है, कहां है और कैसा है। दूसरी, जीव कौन है और कहां से आया और अमर है या क्या। तीसरी, ये दुनिया कौन देश है। चौथी, जो जीव अमर है तो उसको कौन कार्रवाई वास्ते प्राप्ति अमर सुख और पहुंचने अपने निज धाम के करना चाहिए, ताकि दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से पूरा बचाव हो जावे। पांचवी, थोड़ा बयान रास्ते के हाल का और कैफियत चलने वाले की। ऊपर के 5 सवालों का मुख्तसर जवाब नीचे लिखा जाता है। पहला, कुल मालिक की मौजूदगी में किसी तरह का शक नहीं है। देखो, यहां की रचना इस सूरज के अधीन है और यह सूरज उससे ऊंचे सूरज का अधीन है, और इसी तरह वो सूरज सत्य नाम सत्य पुरुष के अधीन है, और सत्य नाम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के अधीन है। ये पद अपार और अनंत और अमर और अजर है, और ऊंचे से ऊंचा उसका धाम और देश है, और शब्द और प्रेम का अथाह भंडार है, और शब्द और प्रेम ही उसका निशान और जहूरा है। दूसरा जवाब, जीव यानी सूरत सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की अंश यानी किरण है, और उनके चरणों से उतरकर नीचे के देश में आई है, और अब पिंड में आंखों के मुकाम पर बैठकर इस दुनिया में कार्रवाई कर रही है, और मुआफिक अपने भंडार और पिता के अमर और अजर है, और शब्द ही उसका भी जहूरा है। यानी जब तक आदमी बोलता है जिंदा है, और जब बोल बंद हो गया मुर्दा है, यानी सूरत देह को छोड़ गई। तीसरा जवाब, ये दुनिया निर्मल चैतन्य और मलिन माया का देश है, यानी संतों के हिसाब के मुआफिक तीसरा दर्जा है, और दूसरा दर्जा इससे ऊंचा, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया का देश है, और उससे भी ऊंचा पहला दर्जा, जिसको निर्मल चैतन्य देश कहते हैं, और जहां माया नहीं है, कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी का धाम है। इस मलिन माया देश में दुख सुख और जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, और उसके सबब से जीव कष्ट और क्लेश भोगते हैं। चौथा जवाब, संत सद्गुरु की संगत में पहुंचकर उनसे दीनता और प्रीत के साथ उपदेश लेकर सूरत शब्द मार्ग का नित्य अभ्यास करे, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की शरण दृढ़ करके प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे, और बाहर से चित्त देकर सत्संग और सेवा तन मन धन की जिस कदर बन सके करता रहे, और जो इत्तेफाक से सत्संग में ठहरना न होवे तो थोड़ा सा पाठ बानी का समझकर शौक के साथ करता रहे, और जहां तक मुमकिन हुए वचनों के मुआफिक अपनी रहनी भी दुरुस्त करता जावे। पांचवा जवाब, पिंड यानी रचना के तीसरे दर्जे में 6 चक्र हैं, और छठे में असली बैठक सूरत की है, और संतों का रास्ता यहीं से यानी नैन नगर में होकर चलता है। ब्रह्मांड यानी दूसरे दर्जे में 3 मुकाम हैं, और उसके ऊपर महाशून्य का मैदान है, जो कि निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्म और माया देश के बीच में बतौर हद के वाक़े है। और पहले दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश में 4 मुकाम हैं, और इनके परे कुल मालिक राधा स्वामी का निज धाम है। अभ्यासी को रास्ते में शब्द सुनकर और स्वरूप का दर्शन करके अथवा प्रकाश देखकर रस और आनंद पैदा होगा, और कुछ कुछ राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर की
परख होती जाएगी, तब उसकी प्रीत और प्रतीत चरणों में आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जाएगी और संसार और उसके सामान की तरफ से उसी कदर मन हटता जाएगा। और फिर जिस कदर अभ्यास की तरक्की मेहर और दया से होती जाएगी, उसी कदर आनंद और प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी और ज्यादा हाल वाणी और वचन से मालूम होगा। सच्चा खोजी और दर्दी इस हाल को सुनकर बहुत खुश होगा और दिलो जान से वास्ते पूरा करने अपने मतलब यानी प्राप्ति दर्शन कुल मालिक के कार्रवाई करने को तैयार होगा और संत सदगुरु के चरणों में प्रेम और भाव के साथ बर्ताव करेगा और उनके उपदेश के बमुजिब अभ्यास शुरू करके उसमें आहिस्ते आहिस्ते तरक्की हासिल करेगा। इस तरकीब से उसको संतों के वचन की अपने अंतर में जांच होती जाएगी और दया और मेहर की परख करके दिन दिन प्रीत और प्रतीत और शौक चरणों में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के बढ़ता जाएगा और एक दिन धुरधाम में पहुंचकर उसका कार्य पूरा बन जाएगा। ऐसे प्रेमी और दर्दी सेवक के दर्शन और संग और वचन विलास से बहुत से जीवों को फायदा होगा, यानी वे भी परमार्थ की कार्रवाई में शामिल होकर अपना भाग जगाकर सच्चे उद्धार के भागी हो जाएंगे और ये सिलसिला एक दूसरे से आइंदा को बढ़ता जाएगा। खोजी सेवक और जिस को उसका संग होगा, अंतर में कुछ रस पाकर और कुल मालिक की दया और कुदरत देखकर सच्चे परमार्थ की महिमा जानेंगे और अपने भागों को सराहकर निहायत मगन होवेंगे और तब उनको खबर पड़ेगी कि दुनियावी और परमार्थी तहकीकात और तलाश और उसकी कार्रवाई में किस कदर फर्क है और फिर किस कदर लोगों पर फर्ज है कि बजाय बाहर में तहकीकात और तलाश करने रचना की चीजों के अपने घट में तवज्जह और तहकीक करने और रास्ता काटने में किस कदर भारी और अनमोल और हमेशा का रूहानी फायदा है। सिर्फ अपने ही वास्ते नहीं बल्कि सब जीवों को जो वचन सुने और माने और उसके मुआफिक कार्रवाई करे।